स्मार्ट इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। आई होप आज का मार्केट आपने काफ़ी अच्छा प्ले किया होगा। अब हम देख लेते हैं कल की मार्केट को। कल निफ्टी किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। और सबसे पहले हम आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर कि मार्केट कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है और कहाँ तक जा सकता है, इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम वीकली यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर हम देख लेते हैं कि वीकली कैंडल हमें क्या कह रही है। और एक बड़े टाइम फ्रेम हम जो देखते हैं तो वीकली कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है सपोर्ट के रूप में वो 24,000 के आसपास कहीं हुई है। और वीकली कैंडल का रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 24,307। तो 24,307 मैं मार्किंग कर देता हूँ आपके लिए कि ये अराउंडिंग 24,307 ये आ जाएगा आपके लिए। और ये रेजिस्टेंस रहेगा और 24,000 एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा वीकली टाइम फ्रेम पर। ओके। इसके अलावा हम आ जाते हैं टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, और टाइम फ्रेम को हम चेंज करने के बाद आ जाते हैं वन डे पे। तो वन डे पे हम देखते हैं कि लास्ट जो डोजी कैंडल थी उस कैंडल की क्लोजिंग के बाद प्रोजेक्शन आज जो उसने मूव किया है काफ़ी अच्छा मूव किया था, ऊपर साइड और डाउन साइड में उसने मूव दिया था। तकरीबन तकरीबन बाजार ने खुलने के बाद जो ट्रेंड लाइन आ रही है आपकी वीकली, जो हमने पहले भी बात की है कि जो वीकली ट्रेंड लाइन इसकी आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था मार्केट ने 4 जून को भी। अगर आप देख रहे हैं जो इलेक्शन का टाइम फ्रेम था तब मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था और यहाँ से फिर बाजार ऊपर गया था। इसी तरह से लास्ट टाइम मार्केट यहाँ पर सपोर्ट में आया था 26 अक्टूबर 23 को। और उसके बाद अब वापस मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है। अब ये सपोर्ट लाइन अगर ब्रेक होती है, ट्रेंड लाइन को हम सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट ले रहा है, अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन बनकर अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो काफ़ी अच्छी सेलिंग आपको यहाँ से नज़र आ सकती है। अब हम कल कैसे कामकाज कर सकते हैं, तो आपको हमने वीकली टाइम फ्रेम दिखाया था, अब डे टाइम फ्रेम दिखा देते हैं कि आप सबसे पहले वन डे जो कैंडल है उसके 3 भाग आप कर लीजिए। और जब 3 टुकड़ों में इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा वन डे कैंडल यहाँ कहीं इसका आ रहा फर्स्ट पार्ट, ये आ रहा सेकंड पार्ट, और ये अप्रॉक्सीमेट तीसरा पार्ट आपको मिलेगा। तो इन तीनों पार्ट को आपने डिवाइड किया है। यहाँ पर बीच वाला जो भाग है इसमें बाइंग और सेलिंग जोन रहेगा, और इसके ऊपर और इसके नीचे आप बाई या सेल कर सकते हैं। ये ऊपर वाला जो जोन है ये वाला, ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब इसको जिस ओर भी बाजार तोड़ता है कल मार्केट निफ्टी में, उस ओर आप इजी वे में बैठ सकते हैं। ठीक है। अब इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। तो हम आ जाते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर। और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जब हम आते हैं तो हम देख पाते हैं कैंडल को किस प्रकार से बिहेव चल रहा है। और आज अगर आपने मार्केट को प्ले किया होगा तो आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेकर मार्केट ट्रेंड लाइन से ही रिवर्स हो चुका था। 24,000 तक वो आ चुका था ऊपर से खुलने के बाद, और एक डोजी कैंडल के साथ एक काफ़ी अच्छी बाइंग आपको दी थी। तकरीबन तकरीबन 24,000 से 350 पॉइंट की अप साइड की रैली उसने दी थी। और जहाँ उसका लास्ट टाइम का कंसोलिडेट जोन था, जहाँ मार्केट पिछली बार भी रुका था, कहीं आप देखेंगे तो इस जोन पर मार्केट पिछली बार रुका था, और इसी जोन से वापस आज भी सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया है मार्केट ने। और वो अभी की जो ट्रेंड लाइन चल रही है उस ट्रेंड लाइन पर मार्केट आ चुका है, यहीं खड़ा हुआ है। क्लोजिंग भी उसने रेड कैंडल के साथ क्लोज किया मार्केट को, और ट्रेंड लाइन के नज़दीक कहीं क्लोज किया है। तो कल कहीं अगर बाजार इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और तोड़ने के बाद कुछ टाइम यहाँ बिताता है और सपोर्ट लेता है, सपोज करें ये यहाँ से इसने तोड़ा और नीचे आया, नीचे होने के बाद वापस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर उसे बाई कर सकते हैं और तकरीबन तकरीबन यहाँ तक कि आप रैली ले सकते हैं। इसके बाद अगर ब्रेक करता है मार्केट तो उस पर भी आपको अगर इस तरह से कुछ बनाए पोजीशन और फिर जाए, और फिर इस तरह से अगर बनेगा पैटर्न तो नीचे तक जा सकता है। और यहाँ पर भी कम से कम जब मार्केट तोड़ेगा तो 15 मिनट की कैंडल कम से कम इस मार्केट को तोड़ना चाहिए अराउंडिंग। और नीचे की जो टारगेट आपके पास इस ट्रेंड लाइन को टूटने के बाद टारगेट आपके पास हो सकते हैं 24,000। और 24 अगर टूटता है तो आपका अगला टारगेट हो सकता है 23,900। और 23,900 को भी अगर ब्रेक करता है मार्केट, 23,800 तक आपके टारगेट बन सकते हैं ईजी वे में। अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन को सपोर्ट लेता है इसी ट्रेंड लाइन का और अपसाइड के लेकर चलता है, तो मार्केट फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,199 तकरीबन 200। और यहाँ का सपोर्ट लेकर मार्केट फिर अपसाइड जाता है तकरीबन तकरीबन 24,000
307 तक मार्केट अप मूव कर सकता है। इसके बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो आप अच्छा 24,500 तक बैठ सकते हैं। तो ये हो गई निफ्टी की बात कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है और कितनी रैली आपको देख सकता है। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी कल किस प्रकार से कामकाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। उस चार्ट को हम लगा लेते हैं वन डे की कैंडल पर, वन वीक की कैंडल पर लगा लेते हैं। तो वन वीक हमें इस पर क्या दिखा रहा है ये देख लेते हैं। तो वन वीक में हमें एक डोजी कैंडल लास्ट डे दिखी है, जो लास्ट वीक कैंडल थी, और अभी भी वो डोजी फॉर्म में क्रिएशन कर रहा है। तो तीन भाग हम कैंडल कर चुके हैं। फर्स्ट जो भाग हमने किया ये वाला, सेकंड ये वाला, और थर्ड पार्टी हमने वीकली कैंडल के तीन भागों को हम बांट लिया है, जो कि हमें डोजी दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर मार्केट कहीं खुलता है तो हम यहाँ तक जा सकते हैं, और अगर यहाँ कहीं खुलता है तो मार्केट यहाँ तक बैठ सकते हैं ईजी में। और इसको हम लेके आते हैं टाइम फ्रेम वन डे पर। तो वन डे पे हम जब लेके आते हैं तो वन डे पे भी हमें यही फॉर्मेशन कैंडल का दिख रहा है, और इस पर हम देख पा रहे हैं 51,300 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है इस कैंडल को, और 52,193 मतलब 52,200 का तकरीबन इसका रेजिस्टेंस लेवल है। और बाइंग सेलिंग जोन रहेगा इसका 51,700 के आसपास। तो इस कैंडल में जो फॉर्मेशन हमें दिख रहा है कि वन डे को हम कैसे प्ले करें। तो जब भी अगर वन डे की कैंडल का अपर हाई जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ब्रेक होता है और एक बुलिश पोजीशन बनाता है, तो वहाँ से आप अपसाइड के लिए आराम से बैठ सकते हैं। 52,500 तक के टारगेट हो सकते हैं। और नीचे अगर आप जाएंगे तो जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मार्केट कहीं ना कहीं ले सकता है, और यहाँ से वापस एक अप मूव मार्केट दे सकता है। तो 51,297 के आसपास जो मूवमेंट है वहाँ तक मार्केट आ सकता है। और इसको हम टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं मार्केट किस प्रकार कामकाज किया जा सकता है। तो 15 मिनट टाइम हम देखते हैं। तो यहाँ से एक बेरिश कैंडल के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है, और हमारा जो जोन आ रहा है वो बाइंग सेलिंग जोन आ रहा है। अब अगर मार्केट सपोज करें फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद इस कैंडल इसका सपोर्ट लेके एक बुलिश प्रेडिक्शन के साथ ऊपर निकलती है, तो आपको 52,200 तक के टारगेट इजी में मिल सकते हैं। अगर सपोज करें इस कैंडल को ये खुलने के बाद कैंडल डायरेक्ट नीचे आती है, नीचे आके फिर एक सपोर्ट लेती है, और सपोर्ट लेके बेरिश पोजीशन के साथ नीचे आती है, तो आपको इजी में 51,297 टारगेट मिल सकते हैं। कैसे प्ले करते हैं ये आपके ऊपर है। मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा दिए हैं। आपको प्ले करना चाहें इस मार्केट में तो किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और ये विश्लेषण है मार्केट का कल किस प्रकार से कामकाज किया जा सकता है बैंक निफ्टी में भी। और सिचुएशन तब बनती है कि जब मार्केट गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, या फ्लैट खुलता है। तो फ्लैट खुलने में आप इस तरह से काम कर सकते हैं। और अगर गैप अप खुलता है मार्केट, सपोज करो कहीं यहाँ खुल जाता है, तो यहाँ पर आपको वेट करना है कम से कम। ये जो एक 52,200 का लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करे और एक बुलिश प्राइसिंग के साथ ऊपर जाए। अगर मार्केट यहाँ से खुलता है और यहाँ से गैप डाउन खुलता है मार्केट, सपोज करें यहाँ, तो फिर बाजार को यहाँ पर आने दीजिए, और यहाँ से मार्केट फिर एक रिवर्स होके एक सपोर्ट देखिए बेरिश पोजीशन में आता है, तो फिर आप नीचे के लिए टारगेट बना सकते हैं। और फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने में आपको वेट करना है कम से कम 15 मिनट की बाजार का रुख किस ओर होता है। और इस जोन में अगर कंसोलिडेट करता है बाजार, सपोज करें एक जोन है, ये जोन में ही बाजार घूमता है, तो आप नो ट्रेडिंग जोन भी बना सकते हैं। आपका पैसा बचेगा ताकि आप नेक्स्ट मार्केट में जब भी रैली होगी तो आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं शिव कुमार, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।